साइप्रस के ऑफिशियल्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के पांव छुए हैं। ये बताएं, क्या वो इंडिया की हेल्प चाहती है? क्या ये एक नई वॉर का ऐलान है? क्योंकि क्लैशेस तो बड़े चल रहे हैं उनके आपस में, तुर्की के और साइप्रस। छिड़ गई है ना, अब अमेरिका भी बीच में आ रहा है, तो ये तीसरी आलमी जंग का आगाज करने लगे हैं बस। पाँव छूना और चीज है। तुर्की पाकिस्तान को नहीं छोड़ता, पाकिस्तान तुर्की को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दोनों इस्लामी कंट्री, मेन चीज दोनों इस्लामी मुल्क है, ममालिक है, और शुरू से ही अच्छा चल रहे हैं। और जो कुरान पाक में लिखा है, मुझे इतना पता है कि एंड ऑफ द टाइम इस्लाम ने ऊपर होना है और बाकी सब इसके नीचे होना है। तुर्की हमेशा हमारे साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। तो क्या लगता है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुर्की जो है हमें छोड़ के कि जी ये सारा मामला हो रहा है तो इसमें हम पाकिस्तान को छोड़ दें और कश्मीर की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली वो हमारे साथ पहले भी खड़ा रहा है, अब भी हमारे साथ खड़ा है, हम भी उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसा जज्बा तुर्की का है, इससे ज़्यादा जज्बा हमारे अंदर है। मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए तो हम नॉन मुस्लिम्स को चने चबवा सकते हैं। हाँ जी, चबवा सकते हैं। चाइना और रूस और पाकिस्तान और तुर्की मिल जाए तो बहुत है। चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है। चाइना नॉन मुस्लिम है, लेकिन हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। वो कभी पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा, चाहे सारे मुल्क छोड़ जाए, तुर्की और चाइना नहीं छोड़ेगा। तो वक्त आ रहा है ना, ये रखने वाला नहीं होगा। ये मुसलमान इंशाल्लाह ताला सब इकट्ठे होंगे और यहूदियों की जो जितने भी गैर मुस्लिम जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, या जो बेसिकली जो ईमान के खिलाफ, हमारे जो ईमान के खिलाफ, मुसलमान के जो खिलाफ है, वो तबाह से खत्म होना ही होना। एंड यही है बस। ये मुसलमान जो तबका है ना, ये नौजवान जो तबका हमारा, ये खुद जाएगा, बम बांध कर जाएगा। छेड़ेगा तो जाएंगे ना, बिला वजह थोड़ी बिला वजह बम बांधने वाले को दहशतगर्द कहते हैं। जाएंगे, सारी दुनिया जाएगी, हमारे साथ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जब से मोदी जी साइप्रस गए हैं तब से पाकिस्तान के जो जाहिल हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उनके दिलों के अंदर आग लग चुकी है और वो कह रहे हैं कि भैया हम टर्की के साथ में खड़े हैं और टर्की हमारे साथ में खड़ा हुआ है। तो पहले आप इनका बिलबिलाना देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। नहीं देखें, डेफिनेटली वहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं हमारी। अगर आप देखें तो बहुत हमारे नामवर लोग वहाँ से, इस्लामिक स्कॉलर्स वहाँ से निकले हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग रूट्स रखता है तुर्की ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका रिलीजन से जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सारी बातें अपनी जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तुर्की फिर भी नहीं बोलते। नहीं बोलते यार। मैं तुर्की गया भी हुआ हूँ, मैं वहाँ पे तकरीबन कुछ 6-7 दिन मैंने स्पेंड किए थे। तो वहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व भी किया था कि वहाँ का जो कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा इस्लामिक नहीं है। तुर्की हमेशा हमारे साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। तो क्या लगता है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुर्की जो है हमें छोड़ के कि जी ये सारा मामला हो रहा है तो इसमें हम पाकिस्तान को छोड़ दें और कश्मीर की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली वो हमारे साथ पहले भी खड़ा रहा है, अब भी हमारे साथ खड़ा है, हम भी उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसा जज्बा तुर्की का है, इससे ज़्यादा जज्बा हमारे अंदर है। तो हम जज्बे के साथ खड़े हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम कश्मीर की बात करें। को लगता है कि वो अपने नेशनल अफेयर्स को छोड़कर भी पाकिस्तान का साथ देंगे? हमने देखा जब गजा की और इसराइल की फाइट हुई, जब आपस में इनकी झड़प चल रही थी, तो तुर्की की $7 अरब की ट्रेड थी इसराइल के साथ। इंटरनेशनल प्रेशर के बाद उन्होंने उस ट्रेड को रोका और इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी। तो आपको लगता है कि इस पूरे मुद्दे में स्टिल तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा? डेफिनेटली खड़ा रहेगा। देखें, उन्होंने उसको किया है ना, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट ना करने के बाद भी वो पाकिस्तान के साथ इनके साथ खड़े रहे हैं कि नहीं जी हमने इनके साथ, इसराइल के साथ नहीं करना। हालांकि उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान के साथ और बाकी अपने मुस्लिम ममालिक के साथ खड़े हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान का साथ छोड़ दे इसके ऊपर कि ये अगर वो ट्रेड छोड़ सकते हैं तो क्या वो एक जो हमारा ब्रादराना रिलेशन है, क्या उसको छोड़ देंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे वो। आपको क्या लगता है? हाँ ऐसे ही है, इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। जितना मर्जी इंटरनेशनल प्रेशर हो, वो कभी नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान। तुर्की और चाइना कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। तुर्की को हमसे क्या फायदा है? कश्मीर का इशू रेज करने से तुर्की को क्या फायदा है? तो तुर्की को यही फायदा, वो हमारा ब्रादराना मुल्क है, वो जो हमारा होता है मौकफ, वही उसी का होता है। जब सामने इंडिया हो फिर भी उसका यही मौकफ होगा इंशाल्लाह। फिर भी उनका यही मौका। कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का रहेगा। इंडिया के साथ दुश्मनी मोल ले सकते हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं। इतनी पावर रखता है? लेकिन एटमी पावर नहीं है, लेकिन पावर है उसमें।
एटमी पावर तो पाकिस्तान है, चाइना है, रूस है। और ये इकट्ठे हो जाएं तो बहुत है। ये अमेरिका को नाको चने चबवा सकते हैं, इसराइल को भी चबवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए तो हम नॉन मुस्लिम्स को चने चबवा सकते हैं। हाँ जी, चबवा सकते हैं। ये चाइना और रूस और पाकिस्तान और तुर्की मिल जाएं तो बहुत है। चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है। चाइना नॉन मुस्लिम है, लेकिन हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। वो कभी पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा, चाहे सारे मुल्क छोड़ जाए, तुर्की और चाइना नहीं छोड़ेगा। साइप्रस के ऑफिशियल्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के पांव छुए हैं। ये बताएं, क्या वो इंडिया की हेल्प चाहती है? क्या ये एक नई वॉर का ऐलान है? क्योंकि क्लैशेस तो बड़े चल रहे हैं उनके आपस में, तुर्की के और साइप्रस। छिड़ गई है ना, अब अमेरिका भी बीच में आ रहा है, तो ये तीसरी आलमी जंग का आगाज करने लगे हैं। बस ईरान पे हमला करने लगे अमेरिका, न्यूज़ आ गई है। उन्होंने अपने बम्बार्ड भेज दिए हुए हैं, अपने बैरी जहाज भी बेड़े भेज दिए उन्होंने। तो यही है ना, तीसरी जंग वार छेड़ने लगे हैं। के बाद पाकिस्तान की बारी है। इसराइल ने वार्न नहीं आएगी, इंशाल्लाह कभी नहीं आएगी। आए तो सही, पहले हम तो इंतजार कर रहे हैं आए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये सोच सकते हैं, हमला नहीं कर सकते। कौम है, हमला नहीं कर सकती ये इस काबिल नहीं है। नहीं ये सिर्फ सोच सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, आ नहीं सकते। आके देख लिया उन्होंने, अब जो भी आएगा उसका बदतर ही हाल होगा। नहीं यकीन तो कोई आके देख ले दोबारा। पाँव छूना और चीज है। तुर्की पाकिस्तान को नहीं छोड़ता, पाकिस्तान तुर्की को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दोनों इस्लामी कंट्री, मेन चीज दोनों इस्लामी मुल्क है, ममालिक है, और शुरू से ही अच्छा चल रहे हैं। और जो कुरान पाक में लिखा है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एंड ऑफ द टाइम इस्लाम ने ऊपर होना है और बाकी सब इसके नीचे होना है। ये एंड है। और मेरा जो ख्याल है ना, पर्सनली, मैं किसी और का नहीं कह सकता, मेरा ख्याल है कि दुनिया एंड वाली साइड पे चल पड़ी है। क्या कहते हैं? बिल्कुल 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 इसी दुनिया एंड वाली साइड पे चल पड़ी। तीसरी आलमी जंग छिड़ पड़ी है, इसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान ने, अल्लाह का शुक्र है, इंडिया को बड़ा अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो कहते हैं, हमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स को तबाह किया है, 11 बेसिस को तबाह कर दिया है, इनके फाइटर जेट्स को उड़ा दिया है। बाद में भी दाखिला कर लिया था, कराची पोर्ट उड़ा दिया था, लाहौर पोर्ट उड़ा दिया था, जो कभी हमने नहीं देखा। कर लिया। ये सब कुछ तो उन्होंने वहां बैठे बैठे कर लिया था, लेकिन जो एक्चुअल में तो हो नहीं सका ये सारा कुछ। वो जो मर्जी कहते रहे। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। पाकिस्तान को जो वो सारदार साहब ने भी, मैंने न्यूज़ पढ़ी सुबह, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। और बड़ी अच्छी बात है कि सियासतदान भी ऐसी बात करें कि पाकिस्तान की तो जो मैली आ करके देखेगा उसकी ऐसी की तैसी। मैं तो ये तो कहा ना कि सारे ईरानी सफारतकारी बंद करें, मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं। ये भी तो बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। बड़ी अच्छी चीजें होना चाहिए। होना चाहिए। इनको इकट्ठे होना बात पड़ेगा। सुनो, मुस्लिम उम्मा की आप बात कर रहे हैं, हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रख रहा है। क्या मिस्र, इजिप्ट जो है वो इसराइल से गैस नहीं लेता? क्या अजरबैजान इसराइल से डिफेंसिव इक्विपमेंट्स नहीं लेता? बताएं मुझे, क्या तुर्की के 7 अरब डॉलर की ट्रेड नहीं रही इसराइल के साथ? क्या सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात नहीं बढ़ा? क्या पाकिस्तान के साथ की चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? अपने नेशनल अफेयर्स को सब पहले रख रहे हैं। लेकिन अब जो वक्त आ रहा है ना, ये रखने वाला नहीं होगा। ये मुसलमान इंशाल्लाह ताला सब इकट्ठे होंगे और यहूदियों की जो जितने भी गैर मुस्लिम जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, या जो बेसिकली जो ईमान के खिलाफ, हमारे जो ईमान के खिलाफ, मुसलमान के जो खिलाफ है, वो तबाह से खत्म होना ही होना। एंड यही है, बस एंड यही है। आपको क्या लगता है, साइप्रस के मोदी साहब की हेल्प चाहता है? तुर्की ऑक्यूपाइड जो माउंटेन्स हैं, जिनको साइप्रस में बोला जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां लेकर गए और वहां पर उन्होंने मुहासरा किया काफी ज्यादा। ये कहने की बातें हैं, जो भी है बहरहाल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम मालिक इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। तुर्की का साथ नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तुर्की का साथ नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। भी नहीं छोड़े। बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आप देख लीजिएगा। आपको इतना यकीन कैसे है? एक मुसलमान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते मुसलमान का साथ नहीं छोड़ेगा। 1971 में बांग्लादेश ने छोड़ दिया था साथ। नहीं छोड़ा था ना। आप बातें कर रहे हैं, 71 की जंग के बाद बांग्लादेश अलग हो गया था। आज भी हमारे साथ बात कर रहे हैं जज्बात ही बहुत है मुसलमानों में। ये खुद बम बांध के खुद जाएंगे आगे। ये मुसलमान जो तबका है ना, ये नौजवान जो तबका हमारा, ये खुद जाएगा, बम बांध कर जाएगा। छेड़ेगा तो जाएंगे ना, बिला वजह थोड़ी बिला वजह बम बांधने वाले को दहशतगर्द कहते हैं। जाएंगे, सारी दुनिया जाएगी, हमारे साथ जाएगी। कौन? ऑर्डर चाहिए, ये पूरी दुनिया जाएगी,
पूरी दुनिया में कौन कौन मालिक पूरी दुनिया जाएगा, पाकिस्तान पूरा चला जाएगा जाएगा? जिधर जंग होगी। जंग किधर होगी ये तो इसराइल पे बताएं। होगी ना, इसराइल पे होगी। इसराइल के कभी गजवा हिंद कह रहे, कभी इसराइल कह रहे, कोई एक चुने ना, किधर जाना है आपने? नहीं ना मारा ना, ये तो नहीं मारा, हमें कुछ नहीं हुआ। ये देखें मूवी, मूवी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। ट्रम्प क्यों इनके आगे पाँव पड़ रहा है? ट्रम्प पड़ रहे हैं पाँव? ईरान को वार्न किया है। नहीं, वार्निंग तो दी है ना, पहले तो उन्होंने मिलते कह खबर दी है ट्रम्प ने। जो एटम चलाएगा इधर ईरान पे, उसने बम्बा पाकिस्तान अभी अनाउंसमेंट नहीं किया पाकिस्तान, लेकिन है साथ। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन ईरान के एक जो मिलिट्री ऑफिसर थे उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल जो है ईरान के ऊपर परमाणु बम छोड़ेगा तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर छोड़ देगा। एक बयान आया था, इसके ऊपर बहुत सारे पाकिस्तान के कट्टरपंथी उछल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भैया बहुत आगे निकल चुके हैं और हम इजराइल के ऊपर परमाणु बम छोड़ेंगे। लेकिन इनके गवर्नमेंट का कहना है कि भैया ये सब झूठी बातें हैं, इनके ऊपर बिल्कुल यकीन मत करिएगा। हम जो है कहीं से भी परमाणु बम दूसरे देशों के चक्कर में छोड़ने वाले नहीं है, किसी दूसरे देश के ऊपर। हमने इसे अपनी रक्षा के लिए बनाया। तो भैया पाकिस्तान के अंदर जाहिलों की बिल्कुल कमी नहीं है, कहीं से फेक न्यूज सुन लेते हैं, उसके बाद में पागल हो जाते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर आपने देखा और इसमें टर्की की बात बहुत ज्यादा की जा रही थी। जब से पीएम मोदी साइप्रस गए उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर जो टर्की प्रेमी लोग हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं, क्योंकि टर्की ने साइप्रस का नॉर्थ एरिया कब्जा कर रखा हुआ है और वो अलग बात करता है कि यहाँ पर एक अलग देश बनना चाहिए जो इस्लामिक देश बनना चाहिए। अब इसी बात को लेकर साइप्रस और तुर्की में लड़ाई चल रही है। मोदी जी वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा भैया हम साइप्रस को हर तरीके के हेल्प देंगे। इसके बाद में जो कट्टरपंथी हैं तुर्की के, चाहे अर्दोगान हो, चाहे वहां के कुछ कट्टरपंथी संगठन हो, चाहे पाकिस्तान के जिहादी संगठन हो, जो बोलते हैं कि हम बम बांध कर फट जाएंगे। मतलब आप बात यहाँ पर कौन सी हो रही है और कह रहे हैं कि नहीं हम बम बांध कर फट जाएंगे, हम भारत को खत्म कर देंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे। मतलब आप सोचिए कि ये लोगों का लेवल क्या है, क्या एजुकेशन है कि मतलब बम बांध कर फटना ही सबसे बड़ा इनके लिए अचीवमेंट होगा। ओवरऑल आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि मोदी जी की जो विजिट हुई थी उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा लोग इस सारी चीजों के बारे में बात करने लगे हैं। जाहिर सी बात है ईरान की जो लड़ाई चल रही है इसको लेकर भी असर देखा गया है। लेकिन देखिए सीधी सी बात है, जो हमारे उंगली करेगा हम उसको उंगली करेंगे और हम बिल्कुल भी टर्की को छोड़ने वाले नहीं है। टर्की का बाइकआउट शुरू हो चुका है। अब हम साइप्रस को हो सकता है हथियार भी दें, जिसके बाद में अगर ब्रह्मोस 10-12 जो है ब्रह्मोस टर्की के ऊपर दाग दी जाएंगे, तब इनको पता चलेगा कि भैया पाकिस्तान को तुमने जो हथियार दिए थे उसका क्या मतलब है। दुनिया बिल्कुल नहीं खत्म होने वाली है, इन जाहिलों के चक्कर में मत पड़िए। दुनिया बहुत आगे बढ़ेगी, लेकिन ये जाहिल खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान जो कटोरा लेकर पूरी दुनिया के अंदर घूमता है, ये 100% जब तक ये जिंदा रहेंगे ये बम फोड़ने की बातें करेंगे, भारत को खत्म करने की बात करेंगे, इजराइल को खत्म करने की बात करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर आटा के लिए भीख मांगते रहेंगे। बस यही करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इन जाहिलों के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।